हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। हम आपको मोटिवेशन का एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मोटिवेशन कैसे पाएं, मतलब हम किसके स्टूडेंट हैं भैया? रियलिटी में जो इलेक्ट्रिकल है वो फिजिक्स का ही तो पार्ट है। इलेक्ट्रिकल क्या है? एक फिजिक्स ही तो है। सारे के सारे फिजिक्स के फॉर्मूले लगते हैं। तो सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते। क्या है कि कुछ पढ़ता हूँ कुछ भूल जाता हूँ। अगर मैंने थ्योरी अच्छे से कर लिया तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाता हूँ, मतलब मैं एक डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो सर बताइए कि हमें चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो चाहे हम फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो इसको कैसे स्टडी करें? बहुत ही आसान तरीका बताइए। तो मेरा तरीका जो है, मेरा तरीका सुनिए कि मैं सबसे पहले किसी भी किताब को पढ़ता हूँ, मतलब मैं उसको सीखने की कोशिश नहीं करता। मतलब कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है मैं उसको पहले सीखता नहीं, सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लेता हूँ। जैसे आप हिंदी और इंग्लिश का रीडिंग लगाते हैं ना, एक कहानी की तरह, मैं उसको सेम कहानी की तरह लिखता हूँ। उसके बाद मैं उसके नोट्स बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेता हूँ अपनी नोटबुक में। अभी भी मुझे कुछ नहीं आता, मतलब अभी भी मैं नील हूँ, मतलब जीरो है मेरी नॉलेज। अभी तक मेरी नॉलेज क्या है? जीरो है। अभी तक मेरी नॉलेज क्या है? जीरो। थ्योरी नोट्स तक तो मेरी नॉलेज जीरो ही है ना। उसके बाद मैं क्या करता हूं? उसके बाद करता हूं मैं उन नोट्स को समझने की कोशिश करता हूं। अंडरस्टैंड थ्योरी, मतलब सबसे पहले रीडिंग करिए, फिर उसके नोट्स बनाइए, फिर उसको समझने की कोशिश करिए। मतलब जो थ्योरी लिखी है, थ्योरी बोले तो नोट्स जो आपने लिखा है चैप्टर के बारे में, उसको समझिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करिए। मतलब याद करना क्या, मतलब प्रैक्टिकली उसको समझ लीजिए। अगर आप 100% कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से अगर आप 80% भी करते हैं, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम आप 50% भी अगर उस थ्योरी को अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ही उसको आप प्रैक्टिकली समझ गए। सीधा सा मतलब मेरा ये। अब ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, हो गया खत्म। मतलब उसको रटना नहीं, उसको समझना है कि वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रियल में है क्या। मतलब रटना नहीं, सिर्फ समझना है। रटना नहीं, रटना नहीं, सिर्फ सिर्फ समझना है। समझना है भैया। अंडरस्टैंडिंग किसको बोलते हैं भैया? समझना। समझना कैसे? प्रैक्टिकली चीज को समझो, फिर उसको थ्योरी की भाषा में आप लर्न कर लो। ठीक। उसके बाद सर आपने कहीं भी अभी तक न्यूमेरिकल की बात नहीं की। अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात की जाती है। यही तो हमारे भारतीय स्टूडेंट की कमजोरी है कि वो थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को वैल्यू देते हैं, और न्यूमेरिकल्स को वैल्यू देना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भैया न्यूमेरिकल क्या है? थ्योरी से ही तो निकली हुई चीज है। अगर आप किसी भी चीज की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग है, तो न्यूमेरिकल क्या है? एक मैथ की कैलकुलेशन ही तो है। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद है तो कभी भी न्यूमेरिकल के पीछे मत भागिए। सबसे पहले आप रीडिंग करिए, फिर उसकी थ्योरी नोट्स बनाइए, फिर अंडरस्टैंडिंग करिए 101%, मतलब अच्छे से करने की कोशिश करिए। उसके बाद उस किताब के अंदर, यानी उस एक चैप्टर ले लीजिए, किताब ना बोलूं तो एक चैप्टर ले लीजिए। उस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न कर लीजिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको लर्न कर लिया मैंने, फोर्स का फॉर्मूला लर्न कर लिया, मतलब एक एक छोटे छोटे फॉर्मूला को लर्न कर लिया। अब भाई मैं तैयार हो चुका हूं फाइट करने के लिए फिजिक्स से। मतलब अभी तक मैं फिजिशियन नहीं था, मेरी नॉलेज जीरो थी। मैंने सबसे पहले रीडिंग किया, फिर थ्योरी किया, अभी तक भी मैं जीरो हूं। अंडरस्टैंडिंग किया, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद मुझे हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं एक फिजिक्स का स्टूडेंट हूं। अभी तक मैं फिजिक्स में 100% तैयार नहीं हुआ हूं। उसके बाद जैसे ही मैं फॉर्मूलाज को लर्न करूंगा, फॉर्मूलाज कब लर्न होंगे? कि जब थ्योरी लर्न हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूलाज भी लर्न हो जाएंगे लास्ट में। अब मुझे लगेगा कि मैं फिजिक्स में 50% तैयार हो चुका हूं, मुझे मिल गया मोटिवेशन। अब जैसे ही मुझे मोटिवेशन मिला, मैं जाऊंगा किसकी तरफ? मैं जाऊंगा टेस्ट सीरीज की तरफ। मैं टेस्ट सीरीज लगा के देखूंगा कि मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। मतलब अगर जितना मैंने तैयार किया है, अगर मैं उसमें से 60% भी सॉल्व कर पा रहा हूं तो मैं क्या हूं? एक अच्छे स्टूडेंट्स बन चुका हूं, मतलब उसको पढ़ चुका हूं मैं। अब सर उसके बाद क्या करना है? अब जाइए न्यूमेरिकल की तरफ। आपको सारी नॉलेज हो चुकी है, रीडिंग कर चुके हो, थ्योरी हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं। अब जाइए आप किसकी तरफ? उसके बाद जाइए आप न्यूमेरिकल की तरफ। अब न्यूमेरिकल को तो आप चुटकियों में उड़ाएंगे। न्यूमेरिकल कैसे करें सर? हमें तो न्यूमेरिकल लगाने आते ही नहीं है। आपकी किताब के पीछे एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल लगे हैं उसी को करके देखिए।
फॉर्मूला आपको याद है, थ्योरी आपको याद है, न्यूमेरिकल को करके देखोगे, प्रैक्टिकली माइंड लगाइए और उसको अच्छे से कर लीजिए। सर आप तो गलत बता रहे हो, सबसे ज्यादा वैल्यू तो मैं न्यूमेरिकल को ही देता हूं। तो भाई सच बोलो ना, गलत मत समझना। आप कभी भी फिजिक्स के स्टूडेंट बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो भैया न्यूमेरिकल का रट्टा मार रहे हो, आप रियलिटी में फिजिक्स के स्टूडेंट हो ही नहीं, आप तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। सर गलत बोल रहे हो, मैथमेटिक्स भाई कैलकुलेशन ही तो कर रहा है भैया, थ्योरी को ज्यादा वैल्यू दीजिए अगर आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है। आगे जाके एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता 100%। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 60 से 65 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं और 20 से 25 न्यूमेरिकल होता है, बाकी अदर चीज होती हैं। अच्छा सर ऐसे आता है पेपर, तो 60 से 65 तो आपको मतलब वर्ड्स में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फॉर्मूला आ सकता है, थ्योरी आ सकती है। 20 से 25 न्यूमेरिकल आता है, फिगर्स वाला भी आता है और वैसा भी आता है। तो ऐसे है सर फिजिक्स को पढ़ने का तरीका। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टुडे मोटिवेशन।